केंद्र सरकार में कैबिनेट फेरबदल की अटकलें अब और भी तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़े फैसले अब ले सकते हैं। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि इस नई कैबिनेट में अमित शाह गुट के नेताओं को अधिक जगह अब मिल सकती है। आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले राजनाथ सिंह के कैबिनेट से इस्तीफा देने की संभावना बताई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा की तरफ से वो अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो उसके मुताबिक बीजेपी की नई टीम लगभग अब तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की है। अब सबकी नज़र संभावित कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारों पर टिकी है। यह भी चर्चा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित कुछ केंद्रीय मंत्रियों के विभाग अब बदल सकते हैं और कई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। 2027 में मौजूदा राष्ट्रपति यानी द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। इसी साल उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव भी है। यह राज्य भाजपा के लिए काफ़ी अहम है, इसलिए बीजेपी देश के अगले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर राजनाथ सिंह को आगे कर सकती है। राजनाथ सिंह को बीजेपी के सबसे अनुभवी और सर्वमान्य नेताओं में से एक माना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री और मौजूदा रक्षा मंत्री तक का उनका राजनीतिक सफर उन्हें देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए एक मजबूत दावेदार के तौर पर पेश करता है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि अगर राजनाथ सिंह राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते हैं तो उनकी पारंपरिक लखनऊ लोकसभा सीट खाली हो सकती है। उनके बेटे नीरज सिंह के इस सीट से चुनाव लड़ने की संभावना बढ़ सकती है। कैबिनेट फेरबदल की संभावना के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी चर्चा तेज है। कुछ जानकारों का मानना है कि आगामी फेरबदल में उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। अमित शाह अभी सरकार, संगठन और प्रशासनिक फैसलों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जाए या नहीं, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। हाँ, अगर अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो इसे भविष्य के नेतृत्व को लेकर बीजेपी की तरफ से एक अहम राजनीतिक संकेत माना जाएगा। अब ऐसे में आगे यह देखना होगा कि किसे बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, क्या कुछ नए फेरबदल होते हैं, कौन राष्ट्रपति बनता है, साथ ही आने वाले यूपी चुनाव में क्या होता है।